कनाडा के वर्क परमिट को लेकर बहुत सारे लोगों के मन में क्वेश्चंस होते हैं और आज हम उसी में से एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे, जो है पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट PGWP एक्सटेंशन की एलिजिबिलिटी और मैनिटोबा PNP से जुड़ा नया अपडेट। कनाडा में दो तरह से वर्क परमिट मिलता है। एक होता है LMIA बेस्ड वर्क परमिट, जिसमें आपको क्लोज्ड वर्क परमिट मिलता है, यानी आप सिर्फ उसी एम्प्लॉयर के लिए काम कर सकते हैं जिसने आपको स्पॉन्सर किया है। दूसरा होता है PGWP पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट, जो स्टडी कंप्लीट करने के बाद स्टूडेंट्स को मिलता है। PGWP एक ओपन वर्क परमिट होता है जिसमें आप किसी भी एम्प्लॉयर के लिए किसी भी प्रोविंस में काम कर सकते हैं और इसका ड्यूरेशन आपके कोर्स लेंथ पर डिपेंड करता है, जनरली अप टू 3 इयर्स। लेकिन PGWP वंस इन अ लाइफ टाइम मिलता है और उसे एक्सटेंड करना नॉर्मली पॉसिबल नहीं होता। इसी वजह से बहुत से स्टूडेंट्स के लिए ये क्रिटिकल होता है कि वो PGWP के दौरान कनाडा में खुद को किसी इमिग्रेशन प्रोग्राम के तहत एलिजिबल बना ले, चाहे वो PNP हो, CEC हो या फिर AIP जैसा कोई पाथवे। हाल ही में मैनिटोबा प्रोविंस ने एक स्पेशल पॉलिसी इंट्रोड्यूस की है जिसके तहत कुछ एलिजिबल एप्लीकेंट्स को PGWP एक्सटेंशन मिल सकता है, लेकिन ये एक्सटेंशन ऑटोमेटिक नहीं है बल्कि स्पेसिफिक नॉमिनेशन या अप्रूवल के साथ ही ग्रांट होता है। PGWP एक बार का मौका होता है, वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी। इसका मतलब ये है कि अगर एक बार आपने PGWP ले लिया है तो आप उसे ना दोबारा अप्लाई कर सकते हो ना एक्सटेंड कर सकते हो। कनाडा का इमिग्रेशन सिस्टम इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है कि पोस्ट स्टडी वर्क परमिट एक फिक्स्ड ड्यूरेशन के लिए होता है और यह सिर्फ स्टडी से जुड़े कामों और एक्सपीरियंस के लिए होता है, इसीलिए इसका एक्सटेंशन नॉर्मली पॉसिबल नहीं होता। और यही एक बड़ी टेंशन होती है उन लोगों के लिए जिनका वर्क परमिट एक्सपायर होने के करीब होता है। लेकिन मैनिटोबा प्रोविंस ने एक नया ऑप्शन अनाउंस किया है जो उन लोगों के लिए अच्छी खबर है जो PGWP के एक्सपायरी के करीब है और PNP में फाइल लगाना चाहते हैं या ऑलरेडी प्रोसेस में हैं। मैनिटोबा PNP के तहत कुछ स्पेसिफिक कैंडिडेट्स अपने PGWP को एक्सटेंड करा सकते हैं, बशर्ते वे कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हों। यह एक्सटेंशन ऑप्शन उन एप्लीकेंट्स के लिए एक टेम्पररी रिलीफ की तरह है जो अपनी PR एप्लीकेशन पर डिसीजन का इंतजार कर रहे हैं या जिनका नॉमिनेशन प्रोसेस अभी ऑनगोइंग है। इस पॉलिसी का मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि डिजर्विंग कैंडिडेट्स जिनका कनाडा में सेटलमेंट का क्लियर इंटेंशन है और जो मैनिटोबा की इकोनॉमी में एक्टिवली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उन्हें स्टेटस लॉस की वजह से बाहर ना जाना पड़े। हालांकि यह एक्सटेंशन ऑटोमेटिक नहीं है और इसके लिए प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, एम्प्लॉयर सपोर्ट लेटर और नॉमिनेशन डिटेल्स सबमिट करनी होती हैं। इसका प्रोसेसिंग फेडरल और प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन से होता है और इसका फायदा सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगा जो मैनिटोबा PNP के अंडर एक्टिवली एंगेज्ड हैं। सबसे पहले तो एलिजिबिलिटी ये कहती है कि आपका वर्क परमिट एक्सपायर होने वाला होना चाहिए या तो 45 दिनों के भीतर एक्सपायर होने वाला हो जब आप PNP के तहत कैंडिडेट बनते हो, या फिर आपका वर्क परमिट 2024 या 2025 में एक्सपायर होने वाला हो। दूसरा क्राइटेरिया यह है कि आप मैनिटोबा में 15 जनवरी 2025 से पहले से रह रहे हो और आपने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट EOI प्रोफाइल मैनिटोबा में सबमिट की हो और वो प्रोफाइल आज भी वैलिड होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि सिर्फ मैनिटोबा में फिजिकली प्रेजेंट होना ही काफी नहीं है, बल्कि आपकी इमिग्रेशन इंटेंट भी डॉक्यूमेंटेड और एक्टिव होनी चाहिए। इसके साथ साथ आपके पास एक वैलिड लेटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, यानी आपकी करंट जॉब मैनिटोबा में हो और एम्प्लॉयर की तरफ से आपको जॉब ऑफर या लेटर मिला हो जो क्लियरली मेंशन करे कि आप फुल टाइम और ऑनगोइंग पोजीशन पर काम कर रहे हैं। ये लेटर इमिग्रेशन पर्पस के लिए स्पेसिफिकली होना चाहिए और उसमें जॉब टाइटल, ड्यूटीज, सैलरी और ड्यूरेशन जैसी बेसिक डिटेल्स इंक्लूडेड होनी चाहिए। इसके बाद मैनिटोबा PNP आपको एक ऑफिशियल सपोर्ट लेटर इशू करेगा जिसे आप IRCC को सबमिट करके ओपन वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हो। ये सपोर्ट लेटर आपकी टेम्पररी स्टेटस को लीगली एक्सटेंड करने का बेस बनता है। ये प्रोग्राम 2 जनवरी 2025 से शुरू होगा और 31 दिसंबर 2025 तक एप्लीकेशंस एक्सेप्ट करेगा, लेकिन एप्लीकेशन एक्सेप्टेंस टोटल नंबर ऑफ सबमिशंस पर डिपेंड करेगा, यानी यह कोटा बेस्ड प्रोग्राम होगा। अगर प्रोविंशियल लिमिट जल्दी फुलफिल हो गई तो ये पॉसिबिलिटी है कि इनटेक जल्दी क्लोज
क्लोज कर दिया जाए, इसलिए जिनका वर्क परमिट एक्सपायर हो रहा है और जो मैनिटोबा पीएनपी में एलिजिबल हैं उन्हें प्रोसेस जल्द शुरू कर देना चाहिए, ताकि लास्ट मिनट डिलेज या डॉक्यूमेंट गैप्स की वजह से अपॉर्चुनिटी मिस न हो। अर्ली एप्लीकेशन न सिर्फ सेफर है बल्कि इससे आपके पास री अप्लाई या करेक्शन के लिए भी बफर टाइम रहेगा। पीएनपी के अलावा फेडरल गवर्नमेंट की कुछ एलिजिबिलिटी कंडीशंस भी हैं जिन्हें फुलफिल करना जरूरी होगा, जैसे कि आपके पास एक वैलिड वर्क परमिट होना चाहिए या आपने मई 7, 2024 तक वैलिड वर्क परमिट होल्ड किया हो और उसके बाद रेस्टोरेशन या एक्सटेंशन के लिए अप्लाई किया हो। आपके पास इसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन और प्रूफ होना चाहिए कि आपने स्टेटस एक्सपायर होने से पहले या ग्रेस पीरियड के भीतर रेस्टोरेशन या एक्सटेंशन की एप्लीकेशन सबमिट की है। ये रिक्वायरमेंट फेडरल लेवल पर ओपन वर्क परमिट अप्लाई करने के लिए मैंडेटरी है और इसका उद्देश्य यह इंश्योर करना है कि एप्लीकेंट कंटिन्यूअसली लीगल स्टेटस मेंटेन कर रहा हो। जो लोग इन सभी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते हैं वे मई 2 से ऑनलाइन फॉर्म भरकर मैनिटोबा पीएनपी को सपोर्ट लेटर के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ये स्टेप काफी क्रूशियल है क्योंकि पीएनपी की तरफ से इशू होने वाला सपोर्ट लेटर ही आईआरसीसी को अप्लाई करने के लिए फाउंडेशन बनेगा। फॉर्म के साथ आपको 3 मेजर डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने होंगे। सबसे पहले आपकी ईओआई प्रोफाइल की अपडेटेड और वैलिड कॉपी जो मैनिटोबा के सिस्टम में एक्टिव हो। दूसरा आपके करंट एम्प्लॉयर का एम्प्लॉयमेंट लेटर जिसमें जॉब टाइटल, स्टार्ट डेट और कंफर्मेशन हो कि आप अभी भी एम्प्लॉयड हैं। और तीसरा आपके करंट या एक्सपायर्ड वर्क परमिट की कॉपी जिसके साथ आपने एक्सटेंशन या रेस्टोरेशन के लिए लीगली अप्लाई किया हो। ये तीनों डॉक्यूमेंट्स एक कंबाइंड पैकेज की तरह काम करते हैं जिससे मैनिटोबा पीएनपी ये वेरीफाई करता है कि आप नॉट ओनली प्रोविंस में प्रेजेंट हैं बल्कि एक्टिवली इमिग्रेशन पाथवे परस्यू कर रहे हैं और आपके पास स्टेबल एम्प्लॉयमेंट भी है। इसलिए एप्लीकेशन सबमिट करते वक्त हर डॉक्यूमेंट की क्लैरिटी और एक्यूरेसी बहुत जरूरी है ताकि अननेसेसरी डिलेज या रिजेक्शन से बचा जा सके। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि एप्लीकेंट्स ये समझे कि सिर्फ रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करने से गारंटी नहीं होती कि आपको एक्सटेंशन मिल ही जाएगी। यह प्रोग्राम एक अपॉर्चुनिटी जरूर है लेकिन यह ऑटोमेटिक एंटाइटलमेंट नहीं है, इसलिए हर स्टेप को केयरफुली कंप्लीट करना और डॉक्यूमेंटेशन में किसी भी तरह की गलती से बचना बेहद जरूरी है। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि यह एक रियलिस्टिक और लीगली स्ट्रक्चर्ड ऑप्शन है, खासकर उन इंडिविजुअल्स के लिए जिनके पास स्टेटस मेंटेन करने का कोई और वायबल रास्ता नहीं बचा है। जब आपका वर्क परमिट एक्सपायरी की तरफ बढ़ रहा हो उस समय कनाडा में लीगल स्टेटस मेंटेन करना सबसे क्रिटिकल फैक्टर बन जाता है और मैनिटोबा का ये प्रोग्राम उस अनसर्टेनिटी को एक स्ट्रक्चर्ड पाथ में बदलने का प्रयास है। अक्सर लोग पूछते हैं कि जिनको लेटर ऑफ एडवाइस लोआ पहले ही मिल चुका है क्या वो भी इस प्रोग्राम के तहत अप्लाई कर सकते हैं? जवाब है नहीं। जिन एप्लीकेंट्स को लोआ मिल चुका है वो ऑलरेडी मैनिटोबा पीएनपी के नॉमिनेशन ट्रैक पर हैं और उन्हें इस एक्सटेंशन प्रोग्राम से बेनिफिट नहीं मिलेगा। यह इनिशिएटिव स्पेसिफिकली उन एप्लीकेंट्स के लिए है जो अभी भी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट EOI फेज में है, यानी जिनका सिलेक्शन अभी बाकी है और जिनका नॉमिनेशन अभी फाइनलाइज नहीं हुआ है। ये डिस्टिंक्शन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यह प्रोग्राम वेट लिस्ट में खड़े लोगों को एक टेम्पररी ब्रिज प्रोवाइड करता है, न कि उन लोगों को जो ऑलरेडी सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट कर चुके हैं। मैनिटोबा का यह मूव न सिर्फ स्टूडेंट्स और टेम्पररी फॉरेन वर्कर्स को सपोर्ट करता है बल्कि ब्रॉडर प्रोविंशियल इकोनॉमी और स्किल्ड वर्कफोर्स को भी इनडायरेक्टली बेनिफिट करता है। PGWP होल्डर्स जो स्टडी कंप्लीट करके कनाडा के जॉब मार्केट में एक्टिव हैं अक्सर परमानेंट रेजिडेंसी का रास्ता तलाशते हैं, लेकिन PR पाथवे क्लियर होने से पहले ही अगर उनका वर्क परमिट एक्सपायर हो जाए तो उन्हें मजबूरी में कनाडा छोड़ना पड़ता है। अब इस पॉलिसी के जरिए मैनिटोबा ऐसे कैंडिडेट्स को एक एडिशनल विंडो दे रहा है ताकि वो लीगली रिमेन कर सके और अपने PR प्रोसेस को कंप्लीट कर सके। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये इनिशिएटिव काफी थॉटफुल और वेल टाइम्ड है, स्पेशली उन इंटरनेशनल ग्रेजुएट्स और स्किल्ड प्रोफेशनल्स के लिए जिन्होंने न सिर्फ एकेडमिक क्वालिफिकेशन हासिल की है बल्कि कनेडियन वर्क कल्चर में भी एक्टिवली कंट्रीब्यूट किया है। यह एक साइन है कि मैनिटोबा जैसी प्रोविंसेस ग्राउंड रियलिटी को समझते हुए रिस्पॉन्सिव इमिग्रेशन मेजर्स ले रही हैं। इसलिए अगर आप मैनिटोबा में ऑलरेडी रह रहे हैं, आपके पास जॉब है और आपने या तो PNP के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑलरेडी डाला है या डालने का प्लान है, तो यह एक रेयर चांस हो सकता है अपने वर्क परमिट को लीगली एक्सटेंड करवाने का और इवेंचुअली कनेडियन ड्रीम को कंटिन्यू रखने का। इस प्रोग्राम में अप्लाई करने से पहले हर एक एलिजिबिलिटी पॉइंट को ध्यान से समझे और सही डॉक्यूमेंट
डॉक्यूमेंटेशन तैयार करें। एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, प्रोफाइल, एम्प्लॉयमेंट लेटर, वर्क परमिट कॉपी और प्रूफ ऑफ रेस्टोरेशन या एक्सटेंशन। ये सभी डॉक्यूमेंट्स एक्यूरेट और अपडेटेड होने चाहिए। कोई भी गलती आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर सकती है। इसके साथ ही यह समझना बहुत जरूरी है कि IRCC या मैनिटोबा PNP किसी भी एक्सटेंशन की गारंटी नहीं देता, लेकिन अगर आप सही तरीके से एलिजिबिलिटी फुलफिल करते हैं और ट्रांसपेरेंट तरीके से डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं तो अप्रूवल की संभावना काफी हद तक बढ़ जाती है। इन कंक्लूजन, मैनिटोबा का ये नया पॉलिसी अपडेट एक अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जिनका PGWP खत्म हो रहा है और जो कनाडा में रहकर अपना करियर और फ्यूचर बिल्ड करना चाहते हैं। सही जानकारी और सही समय पर एक्शन लेने से ही सक्सेस पॉसिबल है। वर्क परमिट की एक्सपायरी के समय पैनिक करना या इलीगल स्टे की तरफ जाना कभी सोल्यूशन नहीं होता। बेहतर है कि आप हर प्रोविंशियल और फेडरल पॉलिसी को क्लोजली फॉलो करें, अपने डॉक्यूमेंटेशन को रेडी रखें और एलिजिबिलिटी ओपन होते ही तुरंत अप्लाई करें। अगर आप इस कैटेगरी में फॉल करते हैं तो अब इंतजार करने की जरूरत नहीं है। मैनिटोबा का ये मौका शायद आपके कनाडा में रहने के सपने को रियलिटी में बदलने का रास्ता बन जाए।